हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम इस वीडियो में जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि भैया ये 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, मतलब रिपीटेड ये क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करके ही जाना है। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप कहां पा सकते हैं, ठीक है, कैसे इनको समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया सबसे पहले कि विद्युत धारा का मात्रक का परिभाषा लिखिए। ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक का परिभाषा लिखिए। अब देखिए इसमें विद्युत धारा आपसे नहीं कहा कि विद्युत धारा के मात्रक का परिभाषा लिखिए। अब जिसको मात्रक नहीं पता होगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, वो कैसे इसको पता कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए घुमा का क्वेश्चन करता है कि विद्युत धारा के मात्रक का परिभाषा लिखिए, या इसी को आपको कह देगा कि 1 एम्पीयर का परिभाषा लिखिए। 1 एम्पीयर का परिभाषा लिखिए, क्योंकि भैया विद्युत धारा का मात्रक ही होता है 1 एम्पीयर, ठीक है। तो एम्पीयर होता है, इसलिए 1 एम्पीयर का ही परिभाषा कह सकता है। तो ये सबसे पहला आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसको आपको तैयार करके ही जाना है कि 1 एम्पीयर का परिभाषा क्या होता है। इसके साथ ही साथ आपको विद्युत धारा का क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, जो ये कौन सी राशि होती है, फॉर्मूला क्या होता है, ये भी सब डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छे से पढ़ के जाएंगे उतना बेहतर रहेगा। दूसरा बताता है कि भैया विद्युत परिपथ में सामान्य तार और फ्यूज तार में क्या अंतर होता है। इसमें अंतर बताना है कि विद्युत परिपथ में सामान्य तार और फ्यूज तार में क्या अंतर होता है, इनमें डिफरेंट क्या होता है, इसको हमने पढ़ाया है। तो इसको भी आपको तैयार करके ही जाना है। अब ध्यान देने वाली बात है, ये आपकी 2 नंबर की क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये दोनों 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहां से जो स्टार्ट हो रहा है तीसरा जो क्वेश्चन है, इससे ये आपके 4 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो क्या है भैया कि अमीटर क्या कार्य, मतलब अमीटर का क्या कार्य है तथा इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। अमीटर का क्या कार्य होता है और इसको परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो भैया इसका कार्य भी हमने पढ़ाया है। जो अमीटर का परिभाषा होता है ना, वही इसका कार्य भी होता है, ठीक है। तो हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। और कभी कभी इसको घुमा कर क्वेश्चन कैसे कहेगा कि अमीटर तथा वोल्ट मीटर का क्या कार्य है तथा इसको परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी हम बताएंगे अंत में कैसे आप पा सकते हैं। उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन याद रखेंगे, प्रतिरोध का क्या तात्पर्य है। जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध कह दे, विद्युत प्रतिरोध कह दे, तो उसका मतलब एक ही है। तो भैया प्रतिरोध का क्या तात्पर्य है तथा यह किन किन बातों पर निर्भर करता है या निर्भर होता है, मतलब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर होता है या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यही आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो है आपका, ये याद रखेंगे तीसरा अमीटर वाला, और जो प्रतिरोध क्या है ये 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है। कभी कभी कह देगा कि विद्युत प्रतिरोध क्या है तथा इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो इसको भी आपको समझ के जाना है, ठीक है। तो इसको भी आपको कंफर्म कर लीजिएगा। विद्युत जो कहेगा आपको प्रतिरोध का क्या तात्पर्य है, उसका मतलब ये है कि आपसे पूछ रहा है विद्युत परिपथ क्या है, ठीक है। तो मात्रक भी आप लिख लेंगे, सूत्र लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं जितना अच्छे से आप लिखेंगे, जितना आप उसको अच्छे से डिफाइन करके लिखेंगे, ठीक है, तो उतना ही आपको अच्छा सा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो याद रखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको तैयार करके जाना है। 5वां याद रखेंगे भैया कि वाट का परिभाषा लिखिए, वाट का परिभाषा लिखिए तथा किलोवाट, देखिए किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताइए या संबंध स्थापित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन कहता है कि भैया वाट का परिभाषा लिखिए। वाट कहेगा, कभी कभी एक वाट कहेगा, वाट कहिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। और वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है, इसलिए याद रखेंगे कि वाट का परिभाषा कहता है, पूछेगा। उसके बाद कहेगा 1 किलोवाट घंटा तथा जूल के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो जब 1 वाट जहां पढ़ाया गया उसमें इनका संबंध भी बताया गया है, वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे किलोवाट जो घंटा होता है ये किसका मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक होता है, और जूल किसका मात्रक, कार्य का मात्रक होता है। तो इसको आपको कंफर्म करके जाना है। ये भी 4 नंबर में पूछा जाता है। और ये जो 1 किलोवाट का परिभाषा दीजिए, 1 किलोवाट को परिभाषित कीजिए, ये भी आपसे 4 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब यहां से 3 से लेकर यहां तक 6 तक जो क्वेश्चन है ये सभी आपसे 4 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए एक और इसमें क्वेश्चन इसी के आता है कि भैया कहता है ना कि किलोवाट घंटा को जूल में क्या करिए,
रूपांतरित कीजिए, मतलब किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो बात दोनों एक ही है, संबंध जो आप स्थापित करेंगे तो उसी में इसको चेंज कर दिया जाता है। तो इसको आपको यही पढ़ लेंगे तो आपको ये एक और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत तरीके से घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने सभी को करा दिया है सबसे पहले ही। उसके बाद आता है ये जो ओम का नियम क्या है तथा इसके सत्यापन के लिए परिपथ आरेख खींचिए। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है भैया, 7 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कंफर्म करके ही जाना है। ठीक है, ओम का तो नियम हमने पढ़ा ही दिया है, तो ओम का नियम क्या है तथा इसके सत्यापन के लिए परिपथ आरेख खींचिए। तो इसको आपको याद रखना है। ये कितने नंबर का, तो भैया 7 नंबर का क्वेश्चन है। कितने, तो 7 नंबर का। उसके बाद आता है भैया, याद रखेंगे जो अंतिम हमारा क्वेश्चन है कि जो समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। मतलब कहने का मतलब इसका ये है, देखिए कैसे आपको घुमा के कहा है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोधों के सूत्र का निगमन कीजिए। इसका कहने का मतलब क्या है कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, मतलब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ये 2 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होते हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी 7 नंबर में क्वेश्चन है भैया, इसको आपको कंफर्म करके ही जाना है कि समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, वही बात आपको बताया गया है कि समांतर क्रम श्रेणी क्रम का परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद इनको प्रूव कराया गया है, उसको कर लीजिएगा। अब ये पॉइंट्स आता है कि भैया इन सभी को क्वेश्चन को कहां हमें मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि भैया 8 ये क्वेश्चन हो गया है। एक और इसमें याद रखेंगे, समांतर क्रम हमने कहा ना, इसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन होता है, जगह नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो वो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, समांतर श्रेणी, दोनों आपको कंफर्म करके जाना है। उसके बाद आता है एक और 10वां हमने कहा था, तब हमने यही कहा है कि किलोवाट जो घंटा होता है, किलोवाट घंटा और जूल को, मतलब 1 किलोवाट घंटे को जूल में बदलिए, ये आपका 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी में आपका है, ठीक है, ये कोई वो नहीं है। ठीक है, इसी में आपका यही क्वेश्चन जो ये संबंध स्थापित करने को कहे या बदलने को कहे, बात दोनों एक ही है। ठीक है, तो घुमा कर क्वेश्चन पूछता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी बात कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा, तो सबसे पहले तो जो नंबर वाइज आपको दिए गए 1 2 3, इसी प्रकार आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, नंबर 1 नंबर 2, इसी तरह अब वीडियो का लिंक वहां पर दे दिया जाएगा, सभी का एक लाइन से आप उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता है या लिंक से नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, और मैं भैया चैप्टर वाइज ही क्लास 9th का, क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लो, तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा और वहां पे लिखिएगा क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिए जाएंगे और वहां से आप अपने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि भैया सबसे पहले तो सभी चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करा दिया जा रहा है। उसके बाद हम अंत में क्या करेंगे भैया कि उसके बाद जैसे ये चैप्टर सभी समाप्त होंगे, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम बहुविकल्पीय पढ़ाएंगे सभी चैप्टर वाइज, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सभी चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं यही कहूंगा यदि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।